अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आखिर जिन कपड़े या वॉच की कल तक आपकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं थी, आज आपके फेवरेट सेलिब्रिटी के पहनने के बाद से आपके लिए वैल्यूबल बन गई? आप भी सेम जीन्स को ऑनलाइन सर्च करने लगे। क्यों आपको वो ट्रेंडिंग स्नीकर्स ही चाहिए होता है, जबकि आपको मालूम है कि उससे भी बेहतर शूज़ आपको मार्केट में मिल सकते हैं? तो आज है मेरे 90 डेज़ चैलेंज का 11वां दिन और आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। कभी कभी हमें कुछ चीज़ें इसलिए नहीं चाहिए होती है क्योंकि वे हमारे लिए अच्छी होती है, बल्कि इसलिए चाहिए होती है क्योंकि उसे पाने की ख्वाहिश कोई और भी जता रहा होता है। इसी ख्वाहिश को फ्रेंच फिलोसोफर रेने गिराल्ड मिमेटिक डिज़ायर कहते हैं। रेने के अनुसार हमारे डिज़ायर्स इंडिपेंडेंटली सिर्फ हमारे नहीं होते, बल्कि हम इंसान दूसरों की ख्वाहिशों को भी कॉपी करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों को वही सेम खिलौना चाहिए होता है जो उसने किसी दूसरे बच्चे के पास देखा होता है। आप चाहे उसके सामने हज़ारों खिलौने रख दें, बट उस बच्चे को वही सेम खिलौना ही चाहिए। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमें अनकॉन्शियसली ये लगता है कि अगर हर कोई किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है तो इसका मतलब है कि ज़रूर उसमें कोई ख़ास बात होगी। इसीलिए जब किसी फालतू वीडियोज़ में मिलियंस में व्यूज़ होते हैं तो आप भी उस वीडियो को देखने के लिए क्लिक कर देते हैं, ये सोचकर कि अगर इतने सारे लोगों ने देखा है तो ज़रूर इस वीडियो में कोई ख़ास बात होगी। वहीं अगर हम जैसे क्रिएटर्स के वीडियोस में आपको करोड़ों की भी वैल्यू मिले तब भी आप देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स कम हैं। तो आपको लगेगा कि व्यूज़ कम है तो शायद ये वीडियो इतनी वैल्यूबल नहीं होगी। सो इट्स नॉट लॉजिक, इट्स साइकोलॉजिकल मिमिक्री। इसे सोशल प्रूफ भी कह सकते हैं। इसी तरह से आप गौर करें तो पाएंगे कि आपके कई सारी ख्वाहिशें, कई डिसीजंस आपके खुद के नहीं होते, बल्कि आप दूसरों की ख्वाहिशों को कॉपी कर रहे होते हैं, जो कि आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो अगर आपको इन डिज़ायर्स के ट्रैप से बाहर निकलना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि कौन से डिज़ायर्स आपके खुद के हैं और कौन से डिज़ायर्स किसी और को देखकर आपके अंदर पैदा हो रहे हैं। दूसरा, इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर आप दूसरों की ख्वाहिशों को फॉलो करेंगे तो वो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये एक एंडलेस साइकिल है। अगर आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर आज किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहा है तो कल किसी और को करेगा, परसों किसी और को, और आप उसको कॉपी करते थक जाएंगे पर कभी भी उसके जैसा नहीं बन पाएंगे। एंड थर्ड, इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जितने भी पावरफुल लोग रहे हैं उन्होंने कभी दूसरों के डिज़ायर्स को फॉलो नहीं किया, बल्कि उन्होंने दूसरों के लिए डिज़ायर्स पैदा किए हैं। स्टीव जॉब्स ने किसी से ये नहीं पूछा कि उन्हें आईफोन चाहिए या नहीं, बल्कि उसने अपने प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाकर सबके अंदर उसे ख़रीदने का डिज़ायर पैदा कर दिया। बड़े बड़े लीडर्स, क्रिएटर्स, थिंकर्स आपके अंदर ख्वाहिशें पैदा करते हैं ताकि आप उनको फॉलो करें। सो नेक्स्ट टाइम आपके अंदर किसी भी चीज़ को पाने की ख्वाहिश जगे तो खुद से पूछो कि क्या वो चीज़ आपको सच में चाहिए, या वो चीज़ आपको सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि बाकी लोग भी उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। फिर चाहे वो कोई जॉब हो, लाइफ पार्टनर हो, कोई लीडर हो, या फिर कोई पैशन। क्योंकि सच्चाई ये है कि एक मजबूत इंसान कभी भी दूसरों की ख्वाहिशों का ग़ुलाम नहीं होता, बल्कि वो अपने डिज़ायर्स खुद तय करता है और उसे मुकम्मल करने की कोशिश करता है। खुदा हाफिज़।